नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है जी, 9 बज गए। बच्चे चले गए थे स्कूल। कृष्णा भी नहीं गया क्योंकि जैसा कि आपको पता है कल उसने फिर से चोट लगवा ली बहुत ज़्यादा होठ पे, और अभी उसके इंजेक्शन भी बाकी हैं, तो अभी उसको स्कूल नहीं भेज रही हूँ मैं। तो फिलहाल गया है वो अपने डैडी के साथ बाहर शैम्पू लेने, क्योंकि आज जो है ये कंबल रखे हैं, ये हमें धोने हैं। पहले हमने सोचा था कि चलिए बाहर धुलवा लेंगे, लेकिन आपको पता महंगाई कितनी है। 1000-1200 रुपये जो नीचे वाला कंबल है ना, ये असल में डबल प्लाई का कंबल है। 1000 पता नहीं 1200 रुपये इसकी धुलाई के मांगे। मैं कहा तू रहने दे भाई, हम अपने 10 रुपये का शैम्पू लेगा, खुद कर लेंगे घर में। एक तो वही है कंबल, ये है, एक उससे थोड़ा छोटा कंबल है, और एक ये वाला कंबल है। ये सारे के सारे मैं कहा बाहर मोटर चला के वहाँ पर धो देंगे। आंटी को पूछा था, आंटी कहने लगी कि धो लो, मतलब अच्छे हैं बहुत, वो मना नहीं करते भाई पूछना, पर मैं अपनी समझती हूँ कि एक जिम्मेदारी है कि पूछ के करे तो ज़्यादा अच्छा है। और सुनीता आ गई, सुनीता लगी हुई है किचन में, बर्तन धो दिए हैं, किचन की साफ़ सफाई कर रही, बाकी वो झाड़ू पोछा रह जाएगा उसका, वो अंदर झाड़ू पोछा कर लेगी। मैं और ये जो है बाहर धोएंगे कंबल। ले आई जी शैम, अंदर आओ बेटी, वहाँ क्यों खड़े? देखो चोट तेरी, इधर आ मेरे पास। देखो जी कैसा होगा, ऐसा हो रहा बस। अब तो निढाल सा झूमता झूमता चले। देखिए कहाँ लगी, देखियो जी चोट इसकी, और ये देख लो कितना बुरा हाल इन्ना होठ का कर रखा अपने। यहाँ भी लग गई। कोई हिस्सा छोड़ दे बेटे शरीर का जहाँ तेरा कुछ ना हुए। शकल देख लो कितनी सी होगी इसकी, बिल्कुल। कग्गा भी तेरे तो बड़ा है। तो जी बस अब जाए यहाँ पे ये बुलेट की इंतजार में हूँ। मैं कहा ये हट जाए तो इधर भी छा कर धो देंगे और फिर बाहर भी धो देंगे। तो जी चलिए जी, 2-3 कंबल हो रहे, और ये मैट भी धोवेंगे, रेड वाली मैट भी जो हो जाए। जूस पीना बेटे को, ला जा मैं दूंगी। तो ये इसके लिए क्या है, ये रियल का क्रेनबेरी का जूस डॉक्टर ने बताया था। अगर आपके बच्चों को भी वीकनेस फील हो रही है या कुछ भी, तो आप भी पिलाइए। जो डॉक्टर हैं जिनके आप कृष्णा को दिखाया हुआ, लाओ मुझे तो बेबी, मैं देखती हूँ गिलास में। मुझे दिखा तो दो एक बार, आप ही डाल लियो, पहले मुझे एक बार दिखाओ, ऐसे नहीं। तो ये वाला जो जूस है उन्होंने बोला था कि क्रेनबेरी है रिच इन विटामिन सी, नो एडिड प्रिजर्वेटिव्स। तो ये उन्होंने खुद सजेस्ट किया कि भाई जैसा वीकनेस ही है कृष्णा को, खुद लेगी ले। तो इसको ये वाला जूस दो। तो फिर इसके डैडी ये कल लेकर आए थे कि वैसे भी उन्होंने बोला कि जैसे बच्चे हैं छोटे तो आप उनको ये वाला जूस दो, क्रेनबेरी वाला, मतलब फ्लेवर ना देखें, तो ये अच्छा है। तो जी चलिए बस फिर वो हटाने लगी हैं बाइक एक तरफ, और मैं भी लगती हूँ, और सुनीता लगी है झाड़ू लगाने पे अपनी। देखूं तो इतनी भी ना शर्मावे, देखूं। अले अले चुनीता कहाँ गई? ये ली चुनीता, पकड़ ली। चलिए जी चलिए, बातें बहुत होगी, चलिए लगते हैं काम पे। कंबल उठा लेती हूँ मैं और धोना शुरू करते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे लगे हैं अपने काम पे, ये भी थे यहाँ पे। तो इनको ही मैं कह रही थी, मैंने कहा आप धुलवा दो कंबल, और कई दिन से सोच रही थी धुलने के लिए। आप लोग भी बोल रहे थे कि दीदी आपने कंबल अब तक अंदर क्यों नहीं रखे, तो मेरा यही था, मैंने कहा उनको धो के रखूँगी तो ज़्यादा अच्छा है, फिर इनको बैग में रख दूँगी डाल के, तो इन पर धूल नहीं लगेगी। तो यहाँ पे देखिए शैम्पू है, उनको हम घोल रहे, और 3 कंबल थे, एक तो सबसे बड़ा, एक उससे छोटा और एक उससे छोटा। लेकिन जो बड़ा कंबल है जैसा कि मैंने बताया वो 2 प्लाई का है, और उसको धोने का मतलब है 2 कंबल एक साथ धोना, इस तरीके से। वो मतलब बहुत मोटा है। इसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा लीजिए कि मतलब अगर उस पर एक साइड पानी डाल रहे ना, तो दूसरी साइड उसमें पानी नहीं जा सकता, उसको पलट के उधर से अलग से धोना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे कंबल मैं धोती हूँ, शैम्पू वगैरह से हम धोते हैं। तो 2 कंबल जो हैं बड़े छोटे वाले, उनको हमने भिगो के रख दिया है शैम्पू डाल के पानी में, तो उनका जो मैल है वो गल जाएगा। तब तक जो है यहाँ पे बाहर पानी डाल के मैं वाइपर से मार रही, जिससे कि जो रेत सी है वो हट जाए। और उसके बाद यहाँ पे ये जो बड़ा कंबल है इसको फैला के फिर इसको उलट पलट करके धोएंगे मैं और ये। अकेली से तो मेरे से धोया नहीं जाएगा, छोटे तो धो लेती मैं, लेकिन ये जो बड़ा कंबल है ये नहीं मेरे से अकेली से धोया जाएगा। इसको सबसे पहले गिला करके हम, उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल के, फिर उसके बाद क्या बोल लग रहा है, इस पर शैम्पू डाल देंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से जो है, देखिए मैंने बताया कि बाहर हमने पूछा था कि कितने में धोया जाएगा, तो उन्होंने जो बड़ा कंबल है डबल प्लाई का, इसके 1200 रुपये कम से कम बताए उन्होंने, और बाकी बोला कि जी देख के बताऊंगा कि कैसा है, क्योंकि जैसा डबल प्लाई का कंबल है और भारी है। पहले भी मैंने धुलवाया था, मतलब पिछले साल तो धुलवाया नहीं, अपने आप ही धोया था, उससे पहले साल धुलवाया था, तो तब भी उन्होंने 800-900 रुपये लिए थे, और अब तो उसके ज़्यादा ही हो गए थे।
तो बस फिर मैं कहा जी चलिए क्यों खम्मा खाई पैसे वेस्ट करें, अपना हो जाएगा। और पानी तो मिल ही जाता है यहाँ पे, आंटी और को पूछ के मैं धो लेती हूँ, कर लेती हूँ, तो पैसे भी बच जाते हैं। तो एक चीज़ और आती है कि आप किराए के घर में रहते हो, कितना खर्च करते हो, ऐसे करते हो वैसे करते हो, कहाँ से इतने पैसे आते हैं। तो जी मैं आपको बताऊँ, जितनी कंजूस मैं हूँ ना, मेरे जितना कंजूस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो भी सामान हम लेते हैं, ये आप सभी जानते हैं कि प्रमोशनल वीडियो जो होती है उनमें जो सामान हमें दिया जाता है वो हमें मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलता है, मतलब हमें उसका पे नहीं करना होता, इसलिए वो सामान हमारे पास आता है, उसका हम कोई पे नहीं करते। नहीं तो आप लोग सोचिए कि किराए के घर में रहेंगे और इतना खर्च करके काम चल जाएगा। ये बात एक नॉर्मल सी है खुद सोचने की, मतलब बजट की वजह से हमने अपने बच्चों का एडमिशन भी नहीं कराया, तो ये बात बहुत ही मतलब नॉर्मल सी है, सोचने वाली बात भी है कि हम अपने बच्चों से के लिए इतना कुछ करते हैं सारा कुछ, तो उसके ऊपर हमें ये लगेगा क्या कि हम शॉपिंग करें और बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर ना करें। तो जो बहुत ही बजट फ्रेंडली हो गए, बहुत ही अपने बजट में करके सारे काम करते हैं। ये ज़रूर है कि भाई जब प्रमोशन करते हैं किसी वीडियो का तो वो सामान हमें मिल जाता है, तो वो यूज हो जाता है और कुछ नहीं, बल्कि उसके पैसे हमें देने नहीं होते। तो इस तरीके से ही है जो मैं मतलब पैसे मैं कैसे बचाती हूँ, अब आपको मेरा जो पता लग गया है। हालांकि देखिए यहाँ तक आने में बहुत मेहनत किया है, ऐसे ही नहीं मिलता कुछ भी। और मतलब मुझे कई बार लगता था कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि किराए के मकान में रह के कि इतना बेफिजूल खर्च करे, उससे ज़रूरी हमारा जो मेन फोकस है फ़िलहाल अपने बच्चों के फ्यूचर पे और अपने मकान पे है कि भाई इसीलिए दिन रात मेहनत करते हैं कि भाई चलिए हो जाए। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग कैसे ऐसी बात सोच लेते हो कि भाई कि हम इतना खर्च कर रहे हैं और बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों के एडमिशन के लिए पैसे नहीं है। तो खैर चलिए जी, कोई नहीं, ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मैंने कहा आपको बता दूं, क्योंकि कई डाउट्स आते हैं कि हम जो इतनी शॉपिंग करते हैं वो कैसे करते हैं या कैसे नहीं। तो जी यही है कि जो प्रमोशनल वीडियो होती हैं उनका जो सामान है वो ब्रांड की तरफ से हमें मिलता है, हमें उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता। और बाकी ये अपने मेरे तरीके हैं पैसे बचाने के कि जहाँ भी मेरा काम चल सकता है बिना पैसे खर्च करे तो मैं वहाँ पे करती हूँ। कि भाई कंबल धोने हैं बाहर, 1000-1200 रुपये देने से अच्छा है कि हम इसे खुद धो लेंगे, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी लेकिन काम हो जाएगा। और 3-4 कंबल थे, दरी थी, जो मैट थी वो भी धोनी थी, तो कम से कम मैं सही में बताऊँ आपको, मैंने 2-2.5 हज़ार रुपये आज बचा लिए हैं यहाँ पे ये कंबल घर धो के। क्योंकि सभी का ही आप मान के चलिए इतनी महंगाई है, 500-600 रुपये से कम तो छोटे कंबल नहीं धोए जाते। तो इस तरीके से ही एक एक पैसा बचा के जो है अपना घर मैं चलाती हूँ, अपना घर खर्च चलाती हूँ। और पैसे अपने जो भी होते हैं मैं अपने आप से, अपने पास में पैसे भी नहीं रखती, मैं सही में बताऊँ, अगर मुझे 1 रुपया भी खर्च करना है तो वो भी मैं पीहू के डैडी से ही लेती हूँ। मैं अपने पास पैसे भी नहीं रखती हूँ, इतना मतलब मेरा वो रहता है कि नहीं मुझे लेना ही नहीं है। जब मुझे कुछ खरीदना है तो ये दिलवा देते हैं, नहीं तो देखिए जो ज़रूरत का सामान है वो तो लेना ही पड़ेगा, उसमें तो हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जिस चीज़ के बिना काम चल रहा है उसको मैं छोड़ देती हूँ। तो जी चलिए कोई नहीं, और कोशिश तो बाकी मैं यूँ ही करती हूँ कि मैं खुद से कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, पैसे बच जाए या कुछ भी। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ जैसी मैं करती हूँ जिनसे कि पैसे बच जाए मेरे, और ज़्यादातर तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही कर लूँ, बाहर ना दूँ या बाहर से ना लूँ। लेकिन भाई वही है, कई चीज़ें होती हैं। फिर दूसरी बात ये आती है, एक तो यही आती है कि आप इतना खर्च क्यों करते हो, दूसरी बात आती है कि आप में इतनी मतलब कैसे कर लेते हो कि काम इतना। तो जी मैं आपको बताऊं, मतलब देखिए पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन आपको सभी को पता है कि मैं पढ़ने लिखने का थोड़ा सा शौक है, कविताएं वगैरह मैं पढ़ती रहती हूँ, तो उनसे बड़ी हिम्मत मिलती है। जब भी मन उदास होता है ना तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ कोई पोएम वगैरह, आजकल तो मिल ही जाता है। तो उन्हीं में से ही एक जो पोएम है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वह ये मैंने खुद से नहीं लिखी, मतलब मैं जो पढ़ती रहती हूँ तो मुझे कुछ अच्छी लगी तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी चलिए मैं आपको आज एक छोटी सी पोएम सुनाती हूँ, तो सुनिए उसे। हर पल है जिंदगी का उम्मीदों से भरा, हर पल को बाहों में अपनी भरा करो, किश्तों में मत जिया करो। सपनों का है ऊंचा आसमान, उड़ान लंबी भरा करो, गर जाओ तुम गिर कभी फिर से खुद उठा करो। हर दिन में एक पूरी उम्र जी भर के तुम जिया करो, पर किश्तों में मत जिया करो। आए जो गम के बादल कभी हौसला तुम रखा करो, हो चाहे मुश्किल कोई मुस्कान तुम बिखेरा करो। हिम्मत से अपनी तुम वक्त की करवट बदला करो, जिंदा हो जब तक तुम जिंदगी का साथ न छोड़ा करो, किश्तों में मत जिया करो। थोड़ा पाने की चाह में सब कुछ अपना खोया ना करो, औरों की सुनते हो कुछ अपने मन की भी किया करो। लगा के अपनों को गले गैरों के संग भी हंसा करो, किस्तों में मत जिया करो। मिले जहाँ जब भी जो खुशी फैला के दामन बटोरा करो, जीने का हो अगर नशा हर घूंट में जिंदगी को पिया करो, बस तुम किश्तों में मत जिया करो।
तो जी ये कुछ इस तरीके की कविताएं होती है जो मैं पढ़ती रहती हूँ, और सच में मतलब बहुत हिम्मत मुझे इनसे मिलती है। तो मैं आपको भी बोलूँगी कि आप अगर मतलब कभी भी मन में ये लगे कि हाँ मतलब हम क्या मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, हमें ये लगे कि नहीं हम बहुत ही अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ही वीक फील कर रहे, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है। अगर आप नहीं पढ़ते तो कोशिश कीजिए कि कम से कम एक चीज़ दिन में ऐसी ज़रूर पढ़े जो कि आपको मोटिवेट करे। तो जी खैर ये मेरी चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी सी चीज़ें मैं करती हूँ खुद को मोटिवेट करने के लिए, अपने काम को करने के लिए। मन होता है कई बार कि छोड़ दो, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, फिर कुछ मतलब भगवान की तरफ से ही ऐसा हो जाता है कि मेरे सामने कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है कि मैं फिर से मोटिवेट हो जाती हूँ उस काम को करने के लिए। तो जी देखिए बस ये मेरा छोटा सा एक सिंपल सा राज समझ लीजिए कि मैं कैसे करती हूँ, कैसे अपने आप को खुद मैं इतना मेंटेन कर लेती हूँ काम के प्रति। तो जी देखिए बस कंबल वगैरह धो के फिर मैंने नहाया धोया है, उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाया है। ये चले गए थे पहले ही नहा धो के, नहीं नाश्ता मैंने सुबह ही बना दिया था बच्चों के लिए, उसके बाद बस फिर ये करके चले गए थे नहा धो के। उसके बाद मैं भी नहाई धोई हूँ और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। तो ये नहा धो के तैयार हो गई हूँ मैं, और अब बना रही हूँ मैं चाय अपने लिए, क्योंकि थकान सी हो जाए ये काम कर कर ना, कंबल वगैरह रखे बाहर सारे धोए हुए, तो मतलब थकान सी फील हो गया है। तो अभी खाना बनाने में भी थोड़ा सा टाइम था, मैं कहा चलिए इतना जो है मैं एडिटिंग कर लूँगी थोड़ी सी, और थोड़ी सी पी लूँगी चाय। तो ये देखिए एक हाथ में मैंने रेड चूड़ी डाल ली, एक हाथ में ग्रीन डाल ली। मुझे आज मन हुआ अलग अलग चूड़ी डालने का, अच्छी लग रही दोनों, एक तरफ देखे रेड एक तरफ देखे ग्रीन। तो चाय रख दी है बनने के लिए। मैं सोच रही कंबल ना थोड़ी सी धूप सी में कर दूँ, थोड़ी सी धूप लगेगी ना उनके। चलिए जी पहले पीते हैं चाय, उसके बाद मैं करती हूँ एडिटिंग, और उसके बाद बनाऊंगी खाना। खाने में मैं बनाऊंगी आलू फ्रांसबीन की सब्जी। तो चलिए जी लगते हैं फिर काम पे। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने चाय बननी रख दी थी, तो मैं कहा चलिए पहले ये कंबल ही डाल दूँ, क्योंकि पानी इनका निचड़ गया था, 2 ढाई घंटे हो गए थे इनको फैले हुए। बड़ा कंबल तो फैलेगा नहीं, उसको तो टाइम लगेगा अभी पानी निचड़ने में, और तारों का डर लगा रहता है। मैं कहा चलिए कुर्सी पर रखे हुए जितना इसका पानी निचड़ जाए उतना अच्छा है। तो देखिए अब आप मतलब मैंने 2 तो छोटे कंबल, एक सिंगल, एक डबल प्लाई का, और ये एक बड़ी मैट, ये सारी धोई है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर ये काम हम खुद से कर रहे हैं तो कितना बचाते हैं, और बाहर अगर हम देंगे तो कितना खर्च हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली मोस्टली करती हैं औरतें, कि पैसा यहाँ से भी बच जाए वहाँ से भी बच जाए। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे कपड़े हैं, पीयू के डैडी जो है दुकान मतलब वीडियो वगैरह बनाते हैं ना जो वो, तो उनके जो वो वीडियो में कपड़ा बन लेते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ उनको बोल देती हूँ कि इसमें से आप मेरे कपड़े बना देना। स्लैक्स वगैरह जो मेरी होती है पुरानी, जैसे कुर्ती फट गई स्लैक्स रखी, तो मैं उनको अपनी रख के रखती हूँ, क्योंकि कोई भी स्लैक्स किसी भी कुर्ती पे चल जाती है। तो इस तरीके से बहुत होता है कि मैं किसी दिन आपको बताऊँगी ज़रूर अपना पैसे बचाने का सीक्रेट, कि मैं कैसे बचाती हूँ। लेकिन यही है कि जी अब किराए के घर में रह के इन छोटी सी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। किराया ही इतना हो जाता है, हमारे घर का किराया 7500 रुपये जाता है, बिजली का उसमें अलग है। ये हमें यहाँ पे फ़ायदा है कि पानी का बिल हम नहीं देते। वैसे तो हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं पानी, मैं सही में बताऊँ, अपना कपड़े वगैरह धोए और नहाना धोना इसी में। कभी कभार जैसे आज कंबल वगैरह धो दिए या गेहूँ धो दिए, तो भले ही हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी ले लें, नहीं तो हम बहुत ही लिमिटेड पानी यूज करते हैं। तो बस इस वजह से ही मतलब बहुत ही एक औरत के ऊपर ही होता है जी कि वो अपने घर को कैसे चला रही है, अपना बजट कैसे बना रही। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना पॉसिबल हो सके खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी सी जो बचत होती है यही बहुत हो जाती है। और कहा भी जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हम थोड़ी थोड़ी सी बचत करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे पास अपना एक अच्छा खासा बजट हो जाएगा, हमारी एक बचत हो जाएगी। तो जी देखिए बस खाना पीना खा लिया है हमने, यहाँ पे खाना मैंने बना दिया था। तो जी खाना वगैरह खा लिया है, और अब थोड़ा सा बच्चे करेंगे रेस्ट। जो कर लिया अपना काम, क्या कर रही हो? बस मैं स्लैब वगैरह साफ करूँ, किचन की साफ सफाई से करूँ, बर्तन तो सुनीता कर दे रही है आके। तो पहले रेस्ट कर। बस यो करके ही लेटूंगे, नहीं तो दिमाग में यही खट हो जाएगा। जो काम छूट जाए ना वो टिक 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 हो जाए दिमाग में मेरे। फिर वो रेस्ट भी नहीं हो पाता अच्छी तरीके से। दिमाग में वही रहा, उठ को वो करना, उठ को वो करना। कृष्णा ने तो खाया नहीं, खाना क्या ना, वो तो पहले ही सो गया था। खा गया था उधर कुछ पता नहीं, मैं तो थोड़ा सा दुकान पे चले गया, थोड़ा सा दुकान पर, थोड़े से घर रह गए, आप करके दुकान पर गए। 2 पोर्शन में देखो क्या कर रहा है ना, सो रहा, और होठ सूख गया उसका।
हाँ मुझे लग रहा था खुरंड सा सूख गया उसका, पर वो उसका डर है, वो जहाँ सूखा है ना थोड़ा सा हाँ, वो चुनता है उसका, वो दुख लगे है। घी लगाऊंगी उसके ओट पर सो रहा सॉफ्ट ना। हो जाएगा। नहीं गोल्ड का तेल भी, हाँ, चल घी नारियल का तेल। नारियल का तेल भी ठीक है। कृष्णा तो पहले ही सो गया था जी, खाना भी नहीं खाया, बाद में खाएगा। और ये देखिए इसका होठ यहाँ पे यही ला रहा है बेचारा बहुत तड़फा भाई रे जक्कत। चलो खैर कोई नहीं जी। और रूही लग गई है अपने काम पे। रूही इतनी गंदी आदत है ना, ये दोपहर को रेस्ट नहीं करते, और फोन इन्हें जहाँ दिखा ना कि हाँ फोन मिल गया, बस डैडी का हो मम्मा का हो कोई भी हो, बस छुट्टी है ना। रेस्ट करना आज, ठीक है? नहीं रेस्ट करना बेटा, नींद आओ ना आओ, रेस्ट करना है, ठीक है? हाँ बस स्कूल जाओ, बस छुट्टी और कुछ नहीं। तो जी बच्चों की मस्ती तो इस तरीके से ही रहती है, स्कूल में से आने के बाद ये अपने काम पे लग जाते हैं। तो अब मैं भी चलूँगा थोड़ा सा रेस्ट करके। क्या हुआ? तो अपना ये 3 ही रह गए चाय के। तो क्या 3 तो बहुत हैं, हमने और तो ही तो पिए चाय। जब कोई आ जा फिर हम स्टील वालों में पी लें, क्या दिक्कत है? लस्सी में चाय दीदी का 10 ओवर आ गई तो 3 ही कप थे। कोई बात नहीं, हमारे तो घर वाले ही है, और तो कोई आता नहीं फिर भी 6 तो होने ही चाहिए कम से कम जब किसी को। अच्छा जो हमारे सब्सक्राइबर है वो तो आते हैं, बुलाओ जा अड़ोस पड़ोस में भी है, पता ही नहीं कोई बताता ही। तो जी खैर कोई बात नहीं, आज का जो व्लॉग है काफी लंबा हो गया, और आज के व्लॉग को यहीं पे विराम देंगे। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में, तब और मेरी कविता कैसी लगी बताइए जरूर। और हाँ कविता के बारे में जरूर कमेंट करके बताना प्लीज। कविता के बारे में आज बताओ, कल को आपको शांति के बारे में पूजा अर्चना सब के बारे में, आज कविता के बारे में बता दियो। ठीक है जी, तो ये मिलते हैं नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे।